माँ की संपत्ति किसकी? कौन कर सकता है दावा? किनको मिल सकता है मालिकाना हक? क्योंकि माँ तो कभी अपने ख्यालों में भी अकेली नहीं होती है। कोई भी माँ कम से कम 2 बार ज़रूर सोचती है, एक बार अपने लिए और एक बार अपने बच्चे के लिए। जी हाँ, पिता की तरह माँ की संपत्ति का भी कोई ना कोई उत्तराधिकारी होता है। हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 इन्हीं अधिकारों के बारे में हमें बताता है। भारत में हर व्यक्ति को पारिवारिक संपत्ति में अधिकार दिया गया है। जब किसी विवाहित पुरुष की मृत्यु होती है तो उसकी पत्नी और बच्चों में घर, जमीन और अन्य चल व अचल संपत्ति का बंटवारा बराबर होता है। हालांकि जब संपत्ति में अधिकार की बात आती है तो सिर्फ पिता का ही जिक्र होता है। माँ के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति के बारे में कभी बात ही नहीं होती। अगर माँ के पास भी स्वयं कमाई हुई या उनके नाम की गई कोई संपत्ति है तो जाहिर है उस संपत्ति का वारिस भी कोई ना कोई बनेगा। आज के समय में कई महिलाएं आत्मनिर्भर हैं। वे खुद अपनी मेहनत से घर, गाड़ी खरीद रही हैं। ऐसे में उनकी इस संपत्ति में कौन भागीदार बन सकता है? एक माँ अपनी चल और अचल संपत्ति किन लोगों में बांट सकती है, इसकी जानकारी हर व्यक्ति को होनी ही चाहिए। कम से कम महिलाओं को तो इस बात की पूरी सही जानकारी होना ही चाहिए। आखिर पहला सवाल ये उठता है कि कौन कर सकता है माँ की संपत्ति में दावा? भारतीय विधि के अनुसार अगर कोई महिला अपने जीवन काल में खुद से किसी तरह की संपत्ति अर्जित करती है या अपने पति, पिता या माँ से उत्तराधिकार में प्राप्त करती है तो बेटा या बेटी माँ के जीवन काल में उस पर किसी प्रकार का दावा नहीं कर सकते। माँ अपनी अर्जित संपत्ति किसी को भी अपनी इच्छानुसार वसीयत के जरिए दे सकती है। लेकिन यदि महिला की मृत्यु बिना वसीयत के होती है, यानी कि महिला द्वारा वसीयत तैयार करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बच्चों और अन्य परिवार के सदस्यों, जिन्हें प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी कहते हैं, के बीच संपत्ति का बंटवारा किया जाता है। इस श्रेणी में बेटियों को भी शामिल किया गया है। इनको मिल सकता है मालिकाना हक। भारतीय कानून के तहत एक माँ की संपत्ति में पति, बेटा, बेटी, विवाहित और अविवाहित दोनों, बेटी के बच्चे और बेटे के बच्चे अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। यदि महिला अविवाहित है तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 42 और 43 के अंतर्गत यदि अविवाहित महिला की बिना वसीयत मृत्यु हो जाती है और उसके पिता जीवित हैं तो संपत्ति उसके पिता को प्राप्त होगी। यदि पिता की भी मृत्यु हो चुकी है तो अविवाहित महिला की संपत्ति माँ और उसके भाई बहनों में समान रूप से विभाजित होती है। शादीशुदा बेटी का संपत्ति पर अधिकार। हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 के अनुसार जैसे पिता की संपत्ति में विवाहित बेटियों को भी बराबर का हिस्सेदार माना गया है, ठीक वैसे ही माँ की संपत्ति में भी उनको अधिकार दिया गया है। यदि माँ की मृत्यु निर्वसीयत हो जाती है तो विरासत के कानून 1956 के अधिनियम के अनुसार लागू होते हैं। इसमें विवाहित पुत्री को पुत्र के समान रूप से अपना हिस्सा प्राप्त होता है। हैप्पी मदर्स डे। आई लव यू मॉम।